अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर हम दो तीन बड़ी अहम खबरें जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर के हवाले से अगर बात करें तो महमूद अचकज़ई ने जो है वो अपोजिशन लीडर बनने के बाद पहली पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की है। क्या उन्होंने वहां पे पॉइंट उठाए, क्या बात की है और क्या इमरान खान के लिए कोई अब सेफ वे निकलेगा, कोई रास्ता इमरान खान के लिए निकलने जा रहा है, इसके ऊपर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। दूसरी खबर बड़ी अहम है कि तरीके इंसाफ का एक इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर अरकान आपस में उलझ पड़े, लड़ाई झगड़ा हो गया और फिर वो इजलास तितर बितर हो गया। ये क्या इजलास था, कौन कौन सी अहम शख्सियात जो इसके अंदर आपस में लड़ पड़ी हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी खबर है, जावेद चौधरी जो कि एक सीनियर साफी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से मनसूब एक ऐसी बात की है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो बड़ा संगीन किस्म का इल्जाम है। और अगर खान साहब ने वाकई ये बात किया तो सर ये बड़ा सवालिया निशान फिर होगा तरीके इंसाफ के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर भी। तो क्या चीजें डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसके ऊपर इस वीडियो के अंदर आपसे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फायदा आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, हम शुरू कर लेते हैं जी महमूद खान अचकज़ई की स्पीच से। चूंकि वो उनका पहला इंटरेक्शन था पार्लियामेंट के अंदर जब से वो अपोजिशन लीडर बने, तो महमूद खान अचकज़ई ने लंबी चौड़ी तकरीर की, लेकिन कुछ जो अहम पॉइंट है वो समअप करके मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो कि इमरान खान से रिलेटेड है। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई ने एक बात तो एडमिट की कि इमरान खान से गलती हुई है और वो एडियाला जेल के अंदर बंद है। बाकी लोग ये एडमिट नहीं कर रहे, लेकिन महमूद अचकज़ई ने अपनी इस तकरीर के अंदर कहा कि जी इमरान खान से गलती हुई है और वो एडियाला जेल के अंदर बंद है। और फिर जो उन्होंने अगली बात की ना सर, वो बड़ी अहम है कि ये जो पार्लियामेंट है, जो ये ऐवान है, जो ऐवान मुतफिका तौर पर इमरान खान की रिहाई का अगर फैसला करे तो इमरान खान जो वो रिहा हो जाएगा, उससे फिर कोई रोक नहीं पाएगा। अब इसके ऊपर एक अहम सवाल उठता है कि सर ये पार्लियामेंट की आप बात करें तो कौन मुतफिका तौर पर फैसला करेगा, कौन मुतफिका तौर पर ये ऐवान जो वो कहेगा कि हाँ भाई इमरान खान को निकालें, और तो कोई नहीं कह रहा। तरीके इंसाफ वाले कहेंगे, आप कहेंगे, पीपल्स पार्टी भी नहीं कहेगी और नून लीग भी नहीं कहेगी और दीगर जमातें शायद जेयूआई भी ना कहे, ठीक है। तो बहुत सी जो जमातें वो नहीं कहेंगी। अगर आपको इसके ऊपर शक है तो आप जो वो करारदाद लेके आ जाए पार्लियामेंट के अंदर, वोटिंग करवा लें, लगा आपको पता जाएगा कि इमरान खान को निकालना है या नहीं। ये तो जस्ट एक बात ही हुई कि हम जब वो मुतफिका तौर पर ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। सर ये आपकी बात है, आपकी ख्वाहिश है, तरीके इंसाफ के लोगों की जो वो दिली ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वोटिंग अगर करा लें तो ये पार्लियामेंट कभी नहीं कहेगा कि इमरान खान को रिहा किया जाए और न ही इमरान खान की दूर दूर तक अभी तक रिहाई जो वो नजर आ रही है। अच्छा, अगला जो इनका जुमला था वो भी बड़ा अहम है। उसके ऊपर उन्होंने ये कहा जी अगर आप खान को नहीं निकाल रहे तो फिर ऐसा करें कि इमरान खान के साथ उनकी बहनों की, तरीके इंसाफ के लोगों की, उनके अजीजों अकारब की, उनके वकला की मुलाकातें आन कर दी, मुलाकातें तो होने दी। देखा यहीं पर वो मैंने पहला जो नुकता इन्होंने उठाया था ना कि इमरान खान को रिहा करते मुतफिका तौर पर ये पार्लियामान कहता है, तो आगे ही उसी की खुद ही नफी कर रहे हैं कि अगर ये नहीं हो सकता आपसे तो उसको इजाजत तो दे दें। तो यकीन करें ये तरीके इंसाफ भी जानती है, महमूद खान अचकज़ई भी जानता है, सब जानते हैं कि इमरान खान की रिहाई इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है, ठीक है, चाहे उसके लिए आप जितनी कोशिशें करें। लेकिन तरीके इंसाफ के कुछ भगोड़े यूट्यूबर से इमरान रियाज की तरह हर तीसरे रोज वो ब्लॉग जो खड़का रहे होते हैं उसका आप थंबनेल देखें, इमरान खान ने जेल के अंदर बड़ा कर दिया, इमरान खान ने सबको लताड़ दिया, इमरान खान की रिहाई इनके वो हफ्ता देते हैं, बस 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 5 दिन बाद। बहुत से ऐसे लोग हैं वो अपने डॉलर जो वो खड़े कर रहे हैं, झूठ बोल के लोगों को ये चूरन जो वो बेच रहे हैं रिहाई का, लेकिन रिहाई खान साहब की अभी तक नजर जो वो नहीं आई। आप भी यहाँ पर भी हैं, हम भी यहाँ पर देख रहे हैं, 2-2.5 साल हो गए रोजाना ये लोग जो बिलाग कर रहे हैं, तरीके इंसाफ के लोगों को झूठी तसल्लियां दे रहे हैं और अभी तक इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं है, बल्कि अब तो मुलाकातें भी नहीं हो रही। अच्छा, जहां पर मुलाकातों का इन्होंने जिक्र किया है, सर हर कोई कहता है कि इमरान खान की मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कह रही है, इदारे क्या कह रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात अब नहीं होगी, ठीक है। उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि अब खान से कोई मुलाकात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठा हुआ, जेल के अंदर बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान के अंदर इंतशार फसाद फैला रहे हैं, हम इसे कतई इजाजत नहीं दे सकते। क्योंकि पहले खान साहब के साथ मुलाकातें होती थी और जो मुलाकातें हैं वो रिकॉर्ड हैं, शायद ही किसी कैदी को इतनी मुलाकातों की इजाजत मिली हुई हो कि वहां पे 800-900 बंदों ने, जब वो ये 800-900 के करीब जो मुलाकातें हुई जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर गए, तो जो रूल्स है, रूल्स से भी जो वो ज्यादा मुलाकातें हो गई। तो अब अगलों ने उसको बंद कर दिया। क्यों बंद किया कि खान साहब जेल के अंदर बैठ के वहां से जो वो डिक्टेट कर रहे होते हैं पार्टी को, लोगों को बरगला रहे होते हैं जलसों जुलूसों के लिए, एहतजाजों के लिए, और यूं पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलता है। और गारंटी पिछले टाइम जो वो मांगी गई थी कि इमरान खान साहब अगर गारंटी दें, या आपने जो वो न्यूज खबरें जो वो देखी होंगी मुख्तलिफ
साफियों के मुंह से बातें सुनी होंगी, अपने अखबारात के अंदर देखा होगा, व्लॉग्स जो है वो इसके ऊपर किए गए कि इमरान खान की हवाले से गारंटी मांगी कि अगर आप गारंटी देते हैं, ठीक है, कि इमरान खान जो है वो आप जो है वो मुलाकात के अंदर अपने रिश्तेदारों से मिलेगा तो घर की बात करेगा, उसके अंदर जो है वो इंतशार, फसाद, जलसे, जुलूसों की जो वो रास्ता नहीं उन्हें दिखाएगा, इस चीज की जो वो उन्हें तड़ियां नहीं देगा या फिर उन्हें डिक्टेट नहीं करेगा। तो ये अगर नहीं करेगा तो मुलाकातें आन हो जाएंगी। लेकिन मुलाकात जो पहली उसके बाद हुई इमरान खान की अपनी बहन के साथ, तो सर उसके बाद इमरान खान साहब ने अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के ऊपर हल्ला बोल दिया। तो अगले कहते हैं नहीं, आपने जो मर्जी है करना है कर लें, हम जो है वो मुलाकात इमरान खान के साथ नहीं करवाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है कि जेल के अंदर बंदा बैठा हो और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर वो फसाद, इंतशार जो फैला रहा हो अपनी बातों से, अपने पैगामात के जरिए से, अपने ट्वीट्स के जरिए से। ये तो उन्होंने इसके ऊपर जो वो क्लियर कर दिया। ये दूसरी बात भी आप समझे कि ये भी रद्दी की टोकरी के अंदर चली गई। फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान मुजाहिरों का, एहतजाज का मुतमिल नहीं हो सकता। अच्छा सही साहब ने बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर अब एहतजाजों की, मुजाहिरों की वो सख्त भी तरीके इंसाफ के अंदर नहीं रही। ये आप देख लेना, बार बार अवामी मोमेंटम बनाने की कोशिश की जाती रही है पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, केपीके के अंदर, लेकिन अब लोग नहीं निकल रहे। जो क्राउड कभी इमरान खान के दौर के अंदर कराची के अंदर, लाहौर के अंदर निकलता था, वो क्राउड अब तो तरीके इंसाफ एड़ी चोटी का जोर लगाए इमरान खान साहब गालें दे, वो केपीके के अंदर भी नहीं निकल रहा है, उससे निस्फ भी नहीं सर निकल रहा है। 10-15 हजार से इनकलाब नहीं आते, 5,000, 10,000, 3,000, 15,000, 20,000, ये इससे नीचे ही जो वो तादाद है तहरीक इंसाफ के जलसों की, जुलूसों की। तो इनसे अगर आप समझते हैं कि इनकलाब आ जाएगा, इमरान खान रिहा हो जाएगा, तो अब तक इमरान खान को 10 बार रिहा हो जाना चाहिए था। ये जो इनकलाब प्याली की, चाय की प्याली के अंदर तरीके इंसाफ बर्पा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली कोशिश करती है, अगर ये कामयाब, जिस तरीके से इसको कामयाब गर्दानते हैं, अगर ये कामयाब होते तो खान साहब क्या, खान साहब की पूरी टीम जो वो अब तक रिहा हो चुकी होती। तो सर ये 10-15 हजार, 8,000, 3,000 के लोगों के मजमे से ये इमरान खान साहब रिहा नहीं होगा, ठीक है। अभी उसकी जो अदालतों के अंदर मुकदमात हैं वो ठीक ठाक किस्म के, और इतना बड़ा इनकलाबी जो है वो आपका अभी वो लीडर भी कोई सामने नहीं है जो इनकलाब बर्पा कर पाए। अभी तो आप आपस में ही गुथम गुथा किए हुए हैं। तो महमूद अचकजई साहब को अंदाजा होना चाहिए कि इमरान खान की रिहाई जो है वो इतनी आसान नहीं है। लेकिन हर कोई जिसके पास भी क्यादत आती है, आप अपोजिशन लीडर बना दिया गया महमूद अचकजई को, एक सीट वाले शख्स को, ठीक है, तो वो अपनी तरफ से इमरान खान की बात करेंगे, लेकिन बाकी उनको भी पता है ये चीजें नहीं होंगी, तो ये बात की और आराम से अपने काम जो वो करेंगे। अब तरीके साहब की दीगर लीडरशिप क्या करती है, कोई एक जलसा कर लिया, एक प्रोटेस्ट छोटा मोटा कर लिया, फिर जाके बैठ जाते हैं, 2 महीने तसल्ली से जो वो गुजर जाते हैं, इमरान खान साहब भी चुप हो जाते हैं, वर्कर भी जो वो आराम से बैठ जाते हैं कि हाँ भाई ये हुआ, जलसा हुआ, वहां पे हो जाएगी, हम नहीं छोड़ेंगे, हम इमरान खान को रिहा करेंगे। तो रिहाई इतनी आसान नहीं है। रिहाई के लिए इमरान खान साहब को खुद खामोश होना पड़ेगा, तरीके साहब के सोशल मीडिया को जो है वो उसे इमरान खान को लगाम डालनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद अगर इमरान खान मैंडेट देते हैं मुज़ाकरात का, वो मुज़ाकरात होते हैं, तब जाके इमरान खान के लिए कोई रास्ता शायद जो है वो निकल सकता है। अच्छा इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो रिहाई करवाने वाले हैं सर, ये आपस में दस्तों के रिवां हैं, कौन रिहाई करवाएगा। अभी आप देखें, मैंने आपको जो इंट्रो के अंदर बताया कि तहरीके इंसाफ के जो एक पार्लिमानी जो पार्टी है उसका इजलास हुआ है, उस इजलास के अंदर जब इजलास जो ही शुरू हुआ तो सर आपस में वो धमकियां और जब वो आपस में लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा अहवाल कुछ इस इजलास का यूं है कि तहरीक साहब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, उसके दरमियान तल्ख कलामी जो वो सामने आई है, और उसके अंदर तकरीबन 25 के करीब जो है वो एमएनएज और सेनेटर्स इसके अंदर शामिल हुए। महमूद खान अचकजई इस इजलास के अंदर नहीं शामिल हुए, ठीक है। और ये जो इजलास हुआ है 25 के करीब थे, और इन लोगों ने पहले ही रिक्वेस्ट की हुई थी, जो चीफ वेब तरीके साहब के आमिर डोगे, कि भाई आप इजलास ना बुलाएं, हम थके हुए हैं, सफर करके आए, आपने इजलास नहीं बुलाना, फिर किसी दिन बनाना। लेकिन उन्होंने इजलास बुलाया, वहां पे 25 के करीब सेनेटर्स और एमएनए टोटल गए हैं तरीके साहब के, ठीक है। फिर ये कहते हैं जी हम वहां पे वो ये करेंगे, वो करेंगे, इनकलाब लेंगे, खान की जेल के जो वो ताले टूट जाएंगे। तो सर ऐसे ताले नहीं टूटा करते, आपके इजलास ही जो वो खाली होते हैं। अगर हो जाए 5-10 बंदे जमा हो जाए तो आपस में लड़ाई झगड़े, वो आपको शेर अफजल पहले भी जो वो कहानियां सुनाता रहा। तो उसके अंदर ये है कि वहां पे सेनेटर, वहां पे वो शाहिद खटक जो हैं इनके एमएनए, वो वहां पे मौजूद थे। और जैसे ही सेनेटर जरका जो वो डॉक्टर जरका जो है वो आई थी, जिसके ऊपर तरीके इंसाफ आजकल तभी हुई है, तो वो जैसे ही आई तो शाहिद खटक ने उन्हें धमकी दी कि भाई यहाँ से आप इजलास से निकल जाएं, आपका इस इजलास के अंदर कोई काम नहीं है। इसके ऊपर
जो है वो उसने जो जरका को ज़ाहिर गद्दार कहा गया कि आप गद्दार हैं और गद्दारों के लिए ये मीटिंग जो है वो नहीं बुलाई। शाहिद खटक ने ये कहा। ये अभी रिसेंटली शाहिद खटक वो है जो पंजाब के अंदर गए थे और पंजाब के अंदर मरीम नवाज के से रिलेटेड इन लोगों ने जो वो घटिया वहां पे बातें की थी। और फिर इसके ऊपर जो है वो जरका ने कहा कि भाई अभी तक मैंने पार्टी को जो शोकाज नोटिस जारी हुआ था उसका जवाब दिया है और उससे ऊपर अभी तक पार्टी ने कोई जो है वो रिएक्शन नहीं दिया है। पार्टी ने मेरे जवाब के ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है, तो इसलिए आप मुझे नहीं रोक सकते। और फिर तल्ख जुमलों का वहां पे आपस में तबादला हुआ और जो वहां पे सेनेटर और एमएनए आए थे वहां से तितर बितर हो गए, इजलास जो है वो छूमंतर हो गया। तो ये तरीके इंसाफ के इजलास की कहानी, हर इजलास दूसरा इजलास जो इनका होता है उसके अंदर ये दस्तों गिरबां हो रहे होते हैं। एक दूसरे को कहता है तुम गद्दार हो, दूसरा पहले को क्या कहता है तुम गद्दार हो। फिर बस यही चीजें होती हैं और फिर वो इनके इजलास जो है ना वो तितर बितर हो जाते हैं और फिर बाहर आके मीडिया के सामने नहीं भाई हम नहीं छोड़ेंगे, खान की रिहाई होके रहेगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप देख लें इमरान खान साहब जब तक केपीके के अंदर गवर्नमेंट उनकी रही, इमरान खान साहब मौजूद थे, 11-12 साल इमरान खान ने वो गवर्नमेंट एंजॉय किया और उसके अंदर इमरान खान ने कौम को एक ही चूरन भेजा है, वो था कि भाई मैंने शहूर दिया है। इसके अलावा खान साहब की कोई प्रोग्रेस नहीं है शहूर लफ्ज बताने के अलावा। ठीक है, बताया है कौन सा शहूर दिया, वो शहूर आप सब जानते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब जेल के अंदर चले गए, उसके बाद भी 3 साल लगभग हो गए, 2.5-3 साल हो गए, तो उसके अंदर इनके 2 वजीर आला आए, गंडापुर साहब आए, सोहेल अफरीदी, ये दोनों कह रहे हैं हम इमरान खान की रिहाई के लिए काम करें, जलसे करें, जुलूस करें। ये रिहाई का चूरन बेच रहे हैं। खान साहब जो है वो पहले का अलग से चूरन वो बेचा करते थे कि मैंने शऊर दिया है, तो ये दोनों चूरन ही बेच रहे हैं। ना तो रिहाई हुई है और ना ही कौम को शऊर मिला है, बल्कि ये जो शऊर दे रहे हैं, जिस चीज को शऊर का नाम जो वो दे रहे हैं, अल्लाह मुआफ करे, वो शऊर नहीं है, वो बदबख्ती है इस कौम की, जो कौम को आप देके वो चले गए जेल के अंदर बैठ के। ठीक है, तरीके साहब की अपनी क्यादत भी डर रही होती है, एक दूसरे के गिरबान पकड़ना, एक दूसरे को गालियां देना, सोशल मीडिया के ऊपर जो वो एक दूसरे की तजलील करना, तो इसको इमरान खान साहब और तरीके साहब शऊर कहते हैं। अब आते हैं तीसरे नुक्ते के ऊपर। तीसरा नुक्ता बड़ा अहम है। इमरान खान साहब से मंसूब जवेद चौधरी का एक जो वो छोटा सा क्लिप जो वो वायरल है, वो आप देखने और इसके ऊपर बात करें। कि लड़ाई ठीक ठाक हो। ये गंडापुर बड़ा रीजनेबल था, उसमें गंडापुर साहब की बात गलत नहीं थी। उसने कहा इमरान खान साहब को कि खान साहब आप क्या करना चाहते हैं, अगर हम फौज को वहां से निकाल देते हैं तो ये सुबह निकल जाएगा, ये चला जाएगा अफगानिस्तान के पास। अब कोड एंड कोड जो है, कुछ लोगों ने कहा जो वहां पे मौजूद थे, या बाद में गंडापुर साहब ने जिन लोगों को बताया, वहां से ये खबर चलती चलती हम तक पहुंच गई कि इमरान खान साहब ने कहा जाने तो सुबह जाता था, ये अगर अफगानिस्तान में भी चला जाता तो जाने दो इसको, तुम्हें इसके बारे में गौर नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। तो इस लेवल तक इनके दरमियान हार्ट टॉक वहां पे हुई थी। ये देखें कितना मतलब कितना संगीन किस्म का इल्जाम जवेद चौधरी लगाया कि इमरान खान साहब के साथ जब वो गंडापुर की मुलाकात कई बार हुई तो उस वक्त गंडापुर ने कहा भाई मैं फौजी ऑपरेशन नहीं रोक सकता, ये पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है और इसको रोकना हमें नुकसान देगा। तो इसके ऊपर खान साहब को बताया गया कि केपीके के अंदर आपको पता है दहशतगर्दी है, तो ऐसा ना हो ये दहशतगर्द और फिर अफगानिस्तान को दाना खास्ता ये सूबा ही हमारे हाथ से चला जाए, उनका कब्जा हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा होगा नहीं, लेकिन यह कि दहशतगर्दी तो फिर बढ़ जाएगी ना अगर आप वहां पे फौज के ऑपरेशन को रोकते हैं, फौज को निकालने की बातें करते हैं, तो निकलेगी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान को हमने खतरे से दो चार नहीं करना है। 2-4 लोगों की मर्जी के ऊपर पाकिस्तान नहीं चल सकता है, पाकिस्तान की रियासती अपनी पॉलिसी होती है। अच्छा, उसके अंदर फिर ये हुआ कि गंडापुर ने कहा ये होगा, तो खान साहब ने कहा अभी अगर ऐसा नहीं होगा, अगर सुबह जाता है तो जाए, कोई परवाह नहीं है, आप इस चीज को मत सोचो, आप वहां पे फौजी ऑपरेशन या फिर जो इंटेलिजेंस बेस जो वो वहां पे फौज जो वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है उसको रोको। सर इस हद तक खान साहब चले गए, और खान साहब इस हद तक चले गए, उनको पाकिस्तान के एक सूबे की या पाकिस्तान के टूटने की परवाह नहीं है, उन्हें इस चीज की परवाह नहीं है कि दहशतगर्दी बढ़ जाएगी या फिर सुबह हाथ से जाएगा। तो सर ऐसे बंदे को आप कहते हैं कि हम बाहर लाएं, वो इनकलाब लाएगा, फिर रियासत उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, इदारे उसे क्यों नहीं तस्लीम कर रहे। तो सर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो, ऐसे शख्स को आप कहते हैं कि उसको जेल से निकाला जाए, फिर गवर्नमेंट उसको सौंप दी जाए, तो सर ऐसा हरगिज नहीं होगा। किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एक शख्स आपके मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन जाए, वो दहशतगर्दों का के लिए जो वो सहूलत एक तरह से पैदा करे कि उनके खिलाफ ऑपरेशन ना होने दे, और आप ये सोच रहे हो या फिर वो ये गुमा करके बैठा हो कि रियासती इदारे उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके कहने के मुताबिक जो वो चलेंगे, तो एक फर्द वाहिद के पीछे ना तो इदारे चलते हैं और ना ही फर्द वाहिद जो है वो रियासतों के मामले की जो है वो फैसले करते हैं या फिर उसकी पॉलिसी जो मुरतब करते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।